स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज सिकल सेल एनीमिया। देखते हैं ये क्या है। बेटा ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप का या बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। ऐसा दिखता है डोनट के जैसा, ठीक है। ऐसे डिस्क जैसा रहेगा, डिस्क जैसा नहीं रहता, मतलब स्पेरिकल होता है, बीच में ऐसे डिप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे जैसा डोनट होता है उस तरीके से, ठीक है। बीच में डिप्रेशन ऐसे रहता है, ठीक। तो ये हमारे रियल शेप है, मतलब हमारा आरबीसी ऐसे, हेल्दी आरबीसी ऐसा दिखता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप है वो चेंज होकर के ऐसा हो जाता है। इसको कहते हैं सिकल शेप, ठीक है। सिकल लाइक शेप एंड दिस इज बाइकॉन्केव शेप, ठीक। तो जो जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनका आरबीसी ऐसे की जगह ऐसा हो जाता है, इसीलिए इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। होता क्यों है बेटा, तो इसके पीछे रीजन होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 हीमी ग्रुप्स होते हैं जिनके सेंटर में आयरन होता है, और इन्हीं से क्या होती है, ऐसे चेन एसोसिएटेड होती है। 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है बेटा, उनके बीटा चेन की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक। 4 हीमी ग्रुप्स और 4 ग्लोबिन चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, ये जो चेन्स हैं इनको कहते हैं ग्लोबिन चेन्स, ग्लोबिन चेन्स, ठीक है। जिसमें से दो अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। ये ग्लोबिन चेन क्या होता है बेटा, तो ये दीज आर प्रोटीन चेन्स। ये है क्या, ग्लोबिन क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। क्या है बेटा, प्रोटीन है। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो इस वजह से होता है कि बीटा चेन गड़बड़ हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिंथेसाइज नहीं होती, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी इज deteriorated या damaged, quality is damaged, ठीक है। क्यों क्वालिटी डैमेज होती है, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन इज अ मैक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है, एक लार्ज बायोमोलिक्यूल है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लाइक पॉलीमर्स, पॉलीमर के मतलब पॉलीमर जैसे होते हैं, मतलब पॉलीमर है तो उसका कुछ ना कुछ मोनोमर होगा, ठीक है। तो प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इट इज अ ह्यूज मॉलिक्यूल, ठीक है।
पॉलीमर होता है ये, किस चीज का पॉलीमर होता है? तो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। अगर एक कोई पॉलीमर है तो उसके छोटे छोटे मोनोमर्स, बेसिक यूनिट्स होती हैं, ठीक। उन बेसिक यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइनो एसिड, ठीक। प्रोटीन की बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। ये मोनोमर है, मोनोमर है इसका, ठीक। इसकी बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। और यही क्या होता है? प्रोटीन का मोनोमर होता है। तो प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से बनी होती है। समझ आ गया? अब ये तो हेल्दी हीमोग्लोबिन है, जब खराब वाली हीमोग्लोबिन होगी तो क्या होगा? चलो भी देखते हैं क्या होता है। तो जो प्रोटीन होता है बेटा, इसकी बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक। तो उसी तरीके से जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो भी अमाइनो एसिड्स की बनी होगी, ठीक। आओ देखें। बीटा ग्लोबिन चेन वो भी अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। इस तरीके से अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे लगे होते हैं, ऐसी लंबी सी चेन होती है, ठीक है। ये पहला अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, ठीक है। ऐसे लंबी सी चेन होती है। सिर्फ 7 अमाइनो एसिड्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो जो डिफेक्ट आता है ना वो इतने में आ जाता है, तो उसी से दिक्कत होती है। देखते हैं क्या डिफेक्ट होता है। तो जो बेटा ये अमाइनो एसिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल, मोनोमर, पॉलीमर, इसके बारे में हम लोग बायो मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल आपके नॉलेज के लिए जितना जरूरी है हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स क्या क्या होते हैं बेटा? वैलिन होता है, हिस्टिडीन होता है, ल्यूसीन होता है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये जो ऑर्डर है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये सेम ऑर्डर आपके एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। हमने तो इस 6th वाले से ही मतलब है, लेकिन आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए बिकॉज इट इज गिवन, ठीक। क्या है, क्या ऑर्डर है? वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो अगर आप देखें तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है ना। बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन किसकी बनी है? अमाइनो एसिड की बनी है, ठीक। जो ऑर्डर है अमाइनो एसिड का, तो स्टार्टिंग से 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है। क्या बेटा? ग्लूटामिक एसिड है 6th पोजीशन पे, ये वाला, ठीक है। जब इस चेन में गड़बड़ी होती है तो ये 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आएगा? वैलिन आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें डिफेक्ट आया तो क्या हुआ? ऑर्डर तो सेम है, बस एक अमाइनो एसिड बदल गया। कौन सा वाला? 6th पोजीशन वाला अमाइनो एसिड बदल गया। क्या आ गया उसकी जगह?
बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर आ जाएगा वैलिन और बाकी सब कुछ क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, 6 पोजीशन पे क्या हुआ, अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट हो गया। कैसे, ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो गया, एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, वैलिन में। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ, रिप्लेस हो गया। इसका क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड क्या हुआ, यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। किससे रिप्लेस हुआ है, वैलिन से। ठीक, वैलिन भी अमाइनो एसिड है। ठीक, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर 6 पोजीशन पर क्या आ गया, वैलिन आ गया। हुआ क्यों ऐसा, देखो बेटा, अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वहां पे आपको कोडॉन और बाकी सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मैंने बोला है बेटा कि जो डीएनए होता है, डीएनए पे कोड लिखा होता है। ठीक, डीएनए पे क्या लिखा होता है, कोड। ठीक ठीक, वो कोड क्या होता है, वो जीन्स के फॉर्म में होता है। और फिर वही जब जीन एक्सप्रेस होती है तो कोई एक, तो जिस कैरेक्टर, जिस फीचर का कोड होता है, वो फीचर, वो कैरेक्टर अपीयर होता है। कैरेक्टर किस फॉर्म में अपीयर होता है, प्रोटीन के फॉर्म में। तो जब भी जीन एक्सप्रेस होगी तो प्रोटीन बनेगा और उसी प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर अपीयर होगा, जो कि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब जीन किस चीज की बनी होती है, जीन इज द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन के फॉर्म में। तो जब जीन एक्सप्रेस होगी तो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और प्रोटीन सिंथेसाइज होने की वजह से ही कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो जो जीन होती है बेटा, जो जीन होती है, जीन की लैंग्वेज होती होगी ना, जीन कोड है ना, जीन की लैंग्वेज होती होगी। तो जीन की लैंग्वेज को हम कहते हैं कोडॉन। ठीक, डीएनए पे जीन एक्सप्रेस हुई तो बना प्रोटीन, और प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर अपीयर हुआ। जीन एक्सप्रेस नहीं हुई तो प्रोटीन नहीं बना, कैरेक्टर नहीं अपीयर हुआ, बीमारी आ गई, डिसऑर्डर हो गया, वो कैरेक्टर एब्सेंट है। या जीन में बदलाव आ गए, तो बदली हुई जीन जब एक्सप्रेस हुई तो दूसरे तरीके का प्रोटीन बन गया, तो कैरेक्टर तो आया लेकिन अलग ट्रेट आ गया, उसका कैरेक्टर का अल्टरनेट फॉर्म अपीयर हो गया, बाल सीधे से घुंघराले हो गए, कैरेक्टर में बदलाव आ गया, तो हम कहते हैं डिफरेंट ट्रेट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। समझ रहे हो ना, ये सब पढ़ चुके हैं। तो जीन है, जीन की जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोडॉन। ठीक है, ठीक, जीन की जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। समझ में आया। अब कोडॉन में बेटा थ्री नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, एक्चुअली 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है ये नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो एक कोडॉन जो है 3 नाइट्रोजनस बेसेस का या 3 न्यूक्लियोटाइड का, या 3 न्यूक्लियोटाइड ही लिखते हैं, ये ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, क्या होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इस वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब इतना जानो, एक कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक, दिस नाइट्रोजनस बेस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो वी कैन राइट बोथ। तो जीन की जो लैंग्वेज होती है वो कोडॉन के फॉर्म में होती है। ठीक, कोडॉन क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 नाइट्रोजनस बेसेस का बना होता है। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए जो बेटा कोडॉन होते हैं, हर अमाइनो एसिड, देखो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहा है तो बन रहा है प्रोटीन। ठीक, अब कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कोडॉन में होती है। समझ रहे हो, कौन सा अमाइनो एसिड पहले जुड़ेगा, उसके बाद फिर कौन सा जुड़ेगा, उसके बाद फिर कौन सा जुड़ेगा, ये किससे डिसाइड होता है, जो कोडॉन का सीक्वेंस होता है। जीन में, जीन कोडॉन से बनी होती है। ठीक,
जीन इज कंपोज्ड ऑफ कोडॉन, या जीन की लैंग्वेज कोडॉन होती है, एक ही बात है। जीन जो होती है वो बनी किससे होती है? कोडॉन से बनी होती है, ठीक। बहुत सारे कोडॉन्स मिल करके जीन बनाते हैं, एक जीन बनाते हैं, ठीक। और एक कोडॉन जो है, एक कोडॉन, सिंगल कोडॉन, ये देखो एक जीन मल्टीपल कोडॉन से बनी होती है, ऐसे लिख लो, इधर लिख लो, मल्टीपल कोडॉन से बनी होती है, ठीक। और एक कोडॉन जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेसेस या 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। और जीन एक्सप्रेस होती है तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है, ठीक। और अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? कोडॉन में होती है। समझ में आया? हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन है, ठीक। और उसी कोडॉन से पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड लगने वाला है और किस ऑर्डर में लगने वाला है। जिस जिस ऑर्डर में जो जो कोडॉन लगा रहेगा उसी उसी का अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है बेटा, ठीक है, इसका कोडॉन होता है GAG। GAG ये ग्लूटामिक एसिड का कोडॉन होता है। समझ में आया, ठीक। ये तीनों नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जी गुआनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है, 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस न्यूक्लियोटाइड के हिस्से, मतलब यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं जिसमें से ये ऐसे झांक रहा है नाइट्रोजनस बेस। चलो वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का। अभी आप इतना जानिए, मैंने बोला था एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस पार्ट होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक। गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, ये जुड़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं जिसमें से ये बेसेस लटक रहे हैं, ठीक। यही कोड होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक, या कोडॉन होता है, ठीक। तो क्या होता है बेटा कि इसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। 3 बेसिस का बना है, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, इसमें अगर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए, कहाँ लिखें, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो A है ये चेंज हो जाएगा U में, ये चेंज हो जाएगा U में, किसमें कन्वर्ट हो गया? A कन्वर्ट हो गया U में, GAG कन्वर्ट हो गया GUG में। एक बेस जो है वो चेंज हो गया है, 3 बेसिस का बना है, उसमें से एक बेस जो है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है, ठीक है। ए से यू आ गया है उसकी जगह, तो इसको कहते हैं सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। एक बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है, ए की जगह यू आ गया है, गैग गूग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं, कहाँ लिखे, इसको हम बोलते हैं सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक। गैग कन्वर्ट हो गया गूग में, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो रहा था? ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, दिस वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक। अब ये किसको कोड करेगा बेटा? अब ये कोड करने लगेगा वैलिन को। एक बेस चेंज हो जाने की वजह से कोडॉन ही चेंज हो गया। पहले जब गैग था तो वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब गूग किसको करेगा? वैलिन को करेगा। किसको करेगा कोड? वैलिन को। समझ रहे हो? समझ में आया?
क्या हुआ, हमारी जीन थी, ठीक, हमारी एक जीन में परिवर्तन आया है, हमारी जीन कहाँ है, डीएनए में, डीएनए क्रोमोसोम पे है, ठीक। हमारी जीन किसकी बनी होती है, बहुत सारे कोडॉन्स की बनी होती है, बहुत सारे कोडॉन्स की बनी होती है। हमारी जीन बहुत सारे कोडॉन्स की बनी होती है, ठीक। और एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है, ठीक। तो क्या हुआ कि हमारी जीन थी, बीटा चेन की जीन थी, बीटा चेन की जीन में सीक्वेंस में कोडॉन्स लगे हुए थे, उन्हीं कोडॉन से क्या है, अमाइनो एसिड्स, उन्हीं कोडॉन की वजह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड होता था और अमाइनो एसिड्स ऐसे जुड़ जुड़ के बनते थे और हमारी बीटा चेन बन जाती थी, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि जो छठा कोडॉन था, मतलब ऐसे ये जो चेन में अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, इनके सीक्वेंस में 3-3 कोडॉन ऐसे ऐसे होंगे, 3-3 कोडॉन, इसका एक कोडॉन, 3 कोडॉन कह रहे हैं, एक कोडॉन होंगे, ठीक। हर अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन होगा और हर कोडॉन का 3-3 नाइट्रोजनस बेस होगा, मतलब जैसे 3 बेस का ऐसे पेयर है, ऐसे 3-3 बेस का पेयर इस तरीके से ऐसे ऐसे है जीन में, ठीक ठीक। तो जो छठा कोडॉन है इसका वाला, वो पहले क्या था, इट वॉज GAG, ठीक। इसी तरीके से सबके अलग अलग कोडॉन्स होंगे, 3-3 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के, समझ रहे हो ना, थोड़ा मैंने बोलने में वो कर दिया था, ठीक। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिख रहा है, इसी तरीके से इनके कोडॉन्स का सीक्वेंस होगा जीन में, ठीक। और हर कोडॉन ऐसे 3-3 नाइट्रोजनस बेस का होगा, ठीक। तो ऐसे ही 3-3 नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स ऐसे ऐसे लगे होंगे, या एक कोडॉन, ठीक। 3-3 नाइट्रोजनस बेसेस के पेयर्स ऐसे लगे होंगे या एक कोडॉन ऐसा ऐसे लगा होगा, एक ही बात है दोनों, 3 नाइट्रोजनस बेस के पेयर है, एक कोडॉन, एक ही बात है, ठीक। तो इस तरीके से जैसे ये 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ये इसी तरीके से ऐसे 3-3 सब अरेंज्ड हैं, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, कोडॉन। तो सबके कोडॉन्स ऐसे एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है इसके जीन में, ठीक। बीटा चेन की जीन में सारे कोडॉन्स ऐसे सीक्वेंस में अरेंज हैं। तो जो 6th कोडॉन है, 6th कोडॉन क्या है, ये वाला है, दिस इज द 6th कोडॉन, दिस इज द 6th कोडॉन ऑफ बीटा चेन, ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, जो कि क्या कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, ठीक। ठीक, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। 6th कोडॉन है, बीटा चेन की जो जीन है उसका 6th कोडॉन है क्या, गैग, GAG, ठीक ठीक, जो कि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, ठीक। इसमें क्या होगा बेटा, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा, एक ही जगह यू आ जाएगा और अब ये हो जाएगा गूग, GUG। अब जैसे ही वो GUG में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही वो GUG में कन्वर्ट हुआ, यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके लगने लग जाएगा, वैलिन आके लगने लग जाएगा छठे पोजीशन पे, समझ में आया। और जैसे ही वैलिन यहाँ पर आके अटैच हुआ इसकी चेन में, वैसे ही बीटा चेन की क्वालिटी डैमेज हो जाएगी, बीटा चेन की क्वालिटी खराब हो जाएगी, समझ में आया, समझ में आया। बीटा चेन की क्वालिटी खराब क्यों हो रही है, खराब हो रही है, अभी तो इतना समझ में आया। खराब हम क्यों खराब कह रहे हैं, आओ देखो, खराब इस वजह से हो रही है बेटा, ये तो हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे गलत अमाइनो एसिड लग गया है, this is the wrong amino acid, valine is the wrong amino acid, glutamic acid is being replaced by valine because there is a single base substitution at the 6th codon of the beta globin chain, which is GAG, A is being replaced by U, now it has become GUG, GUG, and this GUG will code for valine, so in place of glutamic acid valine will be placed, ठीक, in the chain, and this will damage the quality of beta globin chain. Now this is the damaged chain, this is damaged बीटा चेन, ठीक है, क्वालिटी खराब हो गई उसकी, बीटा चेन बन तो रही है लेकिन ऑल्टर्ड बीटा चेन बन रही है, व्हिच इज नॉट गुड। अब क्या होगा देखो, बन गया हीमोग्लोबिन आरबीसी में चला गया, अब क्या होगा, जो भी बंदा होगा या बंदी होगी जिसको ये चीज होगी,
कि बॉडी में जैसे ही लो ऑक्सीजन टेंशन होगा, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, दौड़ रही है, खेल रही है, या कुछ भी ऐसा कर रही है जिसमें बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ रही है, उतना ऑक्सीजन बॉडी को मिल नहीं रहा है। समझ में आया? जो सांस फूलती है उस समय हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ी होती है। उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं रहा था, इसलिए सांस फूलती ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो जैसे ही लो ऑक्सीजन टेंशन हुआ बॉडी में, जैसे ही लो ऑक्सीजन टेंशन हुआ बॉडी में, वैसे ही क्या होगी? जितनी भी हीमोग्लोबिन में बीटा चेन्स होंगी वो पॉलीमराइज हो जाएंगी। ऑल द बीटा चेन्स विल पॉलीमराइज। ठीक है, अब ये पॉलीमराइज्ड बीटा चेन जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अभी तो नॉर्मली प्रेजेंट, जब नॉर्मल रहता है तो नॉर्मली रहती है, जब ये गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होती है? पॉलीमराइज हो जाती हैं। और उनके पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है? जो आरबीसी का, इसके वजह से आरबीसी का जो शेप ऐसा था वो चेंज होकर के ऐसा हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल हो गया। और इसको हम क्या बोल दिए? सिकल सेल अनीमिया। ये क्यों हो रहा है? बीटा चेन की पॉलीमराइजेशन की वजह से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गड़बड़ी हो गई। समझ में आया? समझ में आया सिकल सेल अनीमिया? तो यही है। ठीक, अब कुछ नॉर्मल सी बेकार सी बातें जानते हैं इसके बारे में। होप समझ में आ गया हो बेटा। हम बार बार बोल रहे हैं कि बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी खराब हो गई। मतलब ये कैसा है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। इट इज ए क्वालिटेटिव जब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ही कैसा है बेटा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब इसकी जो जीन है, ये जो गैग और गूग वाली जो ये सब जो बात कर रहे थे, ये जो कोडॉन्स हैं, वो कोडॉन जिस जीन का हिस्सा है वो जीन किस पे प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, जीन इज प्रेजेंट, जो कि जीन खराब हो रही है, जिस जीन का कोडॉन खराब हो रहा है, वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे हैं। रेसेसिव का मतलब क्या है? जान रहे हो आप? कि जब तक दोनों कॉपी जीन की खराब नहीं होती तब तक ये जो डिसऑर्डर है ये एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब इस डिसऑर्डर को, अरे यार, ये डिसऑर्डर हो, ये डिजीज होने के लिए दोनों डिफेक्टिव जीन्स, दो डिफेक्टिव जीन्स चाहिए। ठीक है, कई बार बता चुके हैं। 2 copies of defective gene are required for the order to manifest। ठीक है, अगर किसी के पास एक कॉपी है तो वो कैरियर है बंदा। 1 कॉपी मतलब कैरियर है, उसको डिसऑर्डर होगा तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को ऐसा देखो, हम अगर जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे HBN से, ठीक है, ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एलील है। और सिकल सेल एनीमिया वाली जो एलील है वो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं HBS। सिकल सेल वाली एलील है, ठीक है, मतलब डिफेक्ट वाली। ठीक, तो इसके कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना एक इंडिविजुअल में।
तीन ही होंगे। रुक जाओ, ये तीन ही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना इसके। एक होमोजाइगस नॉर्मल वाली, अच्छा ये वाली डोमिनेंट जीन है, दिस इज डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये नॉर्मल है, ये बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंसान। ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कैरियर है, ही इज द कैरियर, कैरियर है और नॉर्मल है, मतलब इसके अंदर डिजीज नहीं होगी। ये क्या है, इस सिकल सेल एनीमिया होगा इसको, ये क्या है, सिकल सेल एनीमिक, ठीक है, मतलब ये डिजीज है। तो इस यही सिचुएशन में डिजीज होगी, खाली यही सिचुएशन रहेगी तभी डिजीज होगी, तभी तो उसको कह रहा है रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सिचुएशन कब होगी, जब इसके पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले रहे हैं, ऐसे रहे हैं इसके पेरेंट्स। ये सिचुएशन तभी आएगी बेटा जब पेरेंट्स ऐसे रहे हों। पेरेंट्स, जब दोनों पेरेंट्स कैरियर रहे हों या हेट्रोजाइगस रहे हों, ये क्या है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर हेटेरोजाइगस फॉर डिजीज्ड जीन्स, या दे आर कैरियर्स ऑफ द डिजीज। ये कौन है, पेरेंट्स हैं, दीज आर पेरेंट्स, ठीक। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा, तीनों कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। अरे यार, ठीक, ठीक। ये चार बच्चे बन रहे हैं, चार टाइप के, जिसमें से क्या है, ये नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर्स हैं, ही इज नॉर्मल, they are carriers, and this one is diseased या सिकल सेल एनीमिक, ठीक है। तो यही था, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ठीक है, इतना इतना आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। कुछ बातें और, कुछ बातें नहीं, कुछ दो बातें, ठीक, कि ये क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है तो क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं होगा, नो क्रिस क्रॉस, नो क्रिस क्रॉस पैटर्न, और लास्ट रेसेसिव है तो इट विल स्किप जनरेशंस, ठीक है। यहाँ देखो पेरेंट्स कैरियर थे लेकिन उनको डिजीज नहीं थी, लेकिन इस जनरेशन में डिजीज दिख गई बच्चों की जनरेशन में, तो इसने जनरेशन स्किप की है ना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक का बटन दबाइए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब, ओके, एंड यू ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट, ओके, थैंक यू।